एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मसला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऑनलाइन डायरी कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऑनलाइन डायरी कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सीसीएल ऑनलाइन लिंक जारी करो, जारी करो, जारी करो। हरियाणा सरकार की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। काफी समय से परेशान कर्मचारियों के द्वारा अब एक बार फिर मोर्चा खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी संबंध में हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के द्वारा चरखी दादरी में जिला स्तरीय बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की गई है। ओपीएस की मांग को लेकर पहले ही यूनियनों के द्वारा हरियाणा सरकार से वार्तालाप की जा रही थी, वहीं अब कर्मचारियों की दूसरी मांगों को भी बड़े स्तर पर उठाने की कवायद शुरू कर दी गई है। कर्मचारी कभी जिला स्तर की समस्याओं से परेशान होते हैं तो कभी राज्य स्तर की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं, परंतु उन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। अब हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के द्वारा सभी की समस्याओं को एकत्रित किया जा रहा है और एक साथ हरियाणा सरकार के समक्ष कर्मचारियों की मांगों को उठाने की तैयारी की जा रही है। चरखी दादरी में हुई बैठक के दौरान जहां मुख्य रूप से पुरुष कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का प्रावधान करवाने का मामला सामने निकल कर आया, तो वहीं एक बार फिर टीचर ट्रांसफर पॉलिसी से भी कर्मचारी नाराज दिखाई दिए। एक तरफ जहां कर्मचारी मेडिकल रिइंबर्समेंट का लाभ न ले पाने से परेशान दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ मॉडल स्कूलों में बढ़ती हुई फीस की वजह से छात्रों की घटती संख्या पर भी मंथन करते हुए दिखाई दिए। चरखी दादरी जिला प्रधान विद्यानंद सोरान के द्वारा बताया गया कि विभिन्न स्कूलों का दौरा करते हुए उनके सामने अलग अलग तरह की समस्याएं आई हैं और आज उन सभी समस्याओं को राज्य प्रधान सतपाल सिंधु के समक्ष रखा गया है। आज की बैठक करने का मुख्य उद्देश्य तमाम कर्मचारियों की समस्याओं को जानकर साझा मांग पत्र तैयार कर हरियाणा सरकार को भेजना है। आज हमारी जो मीटिंग हुई है वो कई सारे मुद्दों को लेकर हुई है और इसमें हमारे जो राज्य प्रधान हैं सतपाल सिंधु जी, उन्होंने भी शिरकत की है और जो हमारे मुद्दे हैं उनको मैंने एक एक स्कूल में जाके विजिट भी किया है और जो हमारे साथियों ने जो मुद्दे बताए उनको नोट डाउन करके और आज हम अपने जो हौसला का लेटर पैड है उस पर लिख कर लेकर आए हैं और राज्य प्रधान को हमारी समस्याओं से अवगत करवाना चाहते हैं। कई सारी समस्याएं तो ऐसी हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से लंबित हैं। वो डीओ स्तर की भी हो सकती है, वो बीओ स्तर की भी हो सकती है और वो डीएससी स्तर की भी हो सकती है। जैसे अगर मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ तो एक सीसीएल का मुद्दा है। सीसीएल महिलाओं के लिए होती है और उसमें हम चाहते हैं कि जो ऑफलाइन फाइल है वो ऑनलाइन मोड में जारी हो ताकि बीओ और डीओ लेवल का जो बीच का जो हमारा जो गैप रहता है 20-20, 25-25 या दिन या 2-2 महीने लग जाते हैं वो जल्दी से हो पाए। इसके अलावा नो डाउट एक ट्रांसफ़र ड्राइव का भी मुद्दा है। जब पॉलिसी आई थी तब बोला गया था कि हर साल आपके ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन अभी तक केवल 4 बार ही ट्रांसफ़र ड्राइव चल पाया है और 2022 के बाद एक बार भी हमारा ट्रांसफ़र हो नहीं पाया है। तो जो साथी 100-100, 200-200 किलोमीटर दूर से अप डाउन करते हैं उनके लिए ये बहुत ही सोचने वाली बात है और उनको बहुत परेशान होना पड़ता है। ओपीएस का भी मुद्दा है, उसके लिए भी हमारी 25 तारीख को दिल्ली में रैली प्रस्तावित है और नॉन टीचिंग वर्क का भी एक मुद्दा हमारे सामने निकल के आया था और पीछे जो ऑनलाइन टीचर डायरी थी उसमें भी हमें डिजिटल एरा का नाम देकर या डिजिटल युग का नाम देकर ये भ्रमित किया जाता है कि आपको इससे बेनिफिट होगा। अगर लेकिन मैं टैब की और आपकी डिजिटल जो डायरी है उसकी बात करूं तो टैब में तो बच्चों का वापस इससे नुकसान और हो गया। काफ़ी सारे बच्चों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, उसके अलावा आई साइट भी वीक होगी और सामाजिक जो प्रतिष्ठा थी वो भी कम हुई है। तो मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा और एक और इसमें सर ऐड करना चाहता हूं, आए दिन हमारे जो अध्यापक साथी हैं उनके ऊपर बच्चों के द्वारा या जो भारी शरारती तत्व हैं उनके द्वारा हमला किया जा रहा है। तो मैं सरकार से या डीएससी के अधिकारियों से ये दरख्वास्त भी करूंगा कि हमारे लिए भी कोई एक ऐसा कानून आए कि जिससे हम सुरक्षित माहौल में बच्चों को अच्छे तरीके से शिक्षा दे सकें। कुछ आपने बच्चों से संबंधित भी समस्याएं रखी हैं ताकि बच्चे क्योंकि फीस को लेकर के शायद कुछ नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे मैं बताना चाहूँगा इसमें बीपीएल के जो बच्चे हैं उनके लिए फ़ी में अगर रिलैक्सेशन हो जैसे एससीबीसी के लिए होता है तो वो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा जो हमारे पीएम श्री और मॉडल संस्कृति स्कूल हैं उनके अंदर भी बच्चों की अलग से 1000 रुपीज़ फ़ीस रखी जा रही है सर, शायद पर मंथ के हिसाब से। तो अगर उसको
कम किया जाए या नेग्लिजिबल किया जाए। जैसे पहले जो सामान्य विद्यालय हैं उनमें होता है आया है, तो उसमें भी फिर बच्चों की संख्या में कुछ ना कुछ इजाफा होगा। तो जैसे मैं स्कूलों के भ्रमण पर जाता रहता हूँ या मेरे साथियों से मिलता रहता हूँ, तो वहाँ मुझे एक ऐसा साथी मिला जो खुद क्रोनिकल डिजीज़ से पीड़ित था, कैंसर से पीड़ित था, और उस साथी को लगातार 1 साल तक विदाउट पे भी होना पड़ा है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उन साथियों के लिए भी, जैसे हमारी महिलाओं के लिए अभी सरकार ने 20 से 25 कर दी कैजुअल लीव, ऐसे ही कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि इस तरह से जो हमारे साथी पीड़ित हैं उनको भी कुछ इसका लाभ मिल सके। जिनके घर पे दिव्यांग व्यक्ति हैं जो डिपेंडेंट हैं टीचर्स के, तो उनको भी ट्रांसफर ड्राइव से बाहर रखने के आपने एक वो रखा है? हाँ सर, ऐसे भी हमारी एक महिला साथी थी। हम स्कूल में जब जाना हो तो पता चला कि उनका 18 साल का बेटा 100% डिसेबल्ड है और उनको स्कूल से 2 से 3 टाइम उनको मेडिसिन देने के लिए जाना पड़ता है। तो इस तरह के साथियों को भी ट्रांसफ़र जो हमारी पॉलिसी है उससे बाहर रखा जाना चाहिए ताकि उनको दूर दराज ना भेजा जाए और अपने बच्चों के अच्छे तरीके से वो देखभाल भी कर पाएँ। एक्स ग्रेसिया को लेकर भी आप लोगों ने मांग उठाई है, शायद कुछ उम्र को बढ़ाने को लेकर? सर, पहले एक्स ग्रेसिया हमारी रिटायरमेंट एज तक होता था, बताना चाहूँगा आपको। अब उसको घटा के इन्होंने 52 साल तक कर दिया, लेकिन अब प्रकृति के आगे तो किसी की भी नहीं चलती। अब जो साथी 53 साल का हो गया या 52 साल 1 महीने भी जिसकी एज होगी, तो उसके ऊपर ये ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी हमारी दरख्वास्त है कि इसकी एज को बढ़ाकर 58 साल रिटायरमेंट एज तक कर दिया जाए। नॉन टीचिंग स्टाफ का भी काम जैसे देने के लिए मनाही की जा रही है, तो उसको लेकर के क्या समस्या आ रही है? सर, नॉन टीचिंग काम के लिए भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली के स्कूलों में जाएंगे या केंद्रीकृत विद्यालय हैं जितने सारे हमारे, उनमें भी अगर आप जाएंगे तो आपको अलग से इनके लिए लेटर आया हुआ है कि नॉन टीचिंग जितने सारे वर्क हैं वो हमारे जो टीचर्स हैं उनसे नहीं करवाए जाएंगे। और इसका मैं आपको सीधा सीधा एडवांटेज भी बता देता हूँ। इसका ये एडवांटेज होगा कि जो क्लासरूम जो एक्टिविटी है उस तक टीचर पहुँच पाएगा और जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो मॉनिटरिंग अच्छे से कर पाएंगे और हमारे पास एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, हम भी परिवार वाले हैं, हमारा भी परिवार है और हमें भी घर की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, साथ में लेके चलना पड़ता है। तो सर 24/7 हमारे ऊपर जो ऑनलाइन डाक है या कुछ ऐसी जो हमारे से बार बार लिया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारी रात की भी नींद भी भंग हो जाती है सर। तो इसमें भी मैं कहना चाहूँगा एटलीस्ट ऐसे कोई भी काम हैं वो हमारे वर्किंग आवर्स में हों तो बहुत अच्छा है, या फिर इसके लिए कुछ अलग से स्टाफ की हमारी तरफ से रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसा स्टाफ हमें उपलब्ध करवाया जाए जो इन कामों को अच्छे तरीके से कर सके ताकि हमारे स्कूलों का माहौल और अच्छा हो सके। कुछ गेस्ट टीचर पहले लगे थे, टीचर जो अब कहीं ना कहीं लेक्चरर लग चुके हैं या फिर दूसरे पोस्टों पर भी हैं, तो उनके भी लाभ देने की आपने मांग रखी है। तो क्या मानते हैं कि जो पहले टेम्परेरी थे, तो ऐसे में तो काफ़ी सारे जो टेम्परेरी लोग हैं आने वाले समय में लाभ मांगने लग गए, क्या मानना है? सर बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन सर मैं इसमें ये चीज़ ऐड करूँगा कि हमारे जो गेस्ट टीचर हैं वो विभाग ने ही लगाए थे 2005-06 के आसपास, और उसके बाद अब उनकी भी कोई गलती नहीं है सर। उन्होंने 10 साल तक गेस्ट टीचर पे अपनी सेवाएं दी, उसके बाद वो परमानेंट हो गए। अब वो हमारे कैडर के ही सारे साथी हैं, क्योंकि हम हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे साथी हैं। तो उनको भी वो कह रहे हैं कि प्रमोशन में या और जो दूसरे बेनिफिट हैं हमें पूरी सर्विस का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हमने सर्विस तो देते हुए पूरे 20 साल हो गए, लेकिन जो सुविधाओं की बात है वो हमें पूरी नहीं मिल पाती। तो ये चीज़ है सर। एक लास्ट सवाल, एनपीएस को लेकर के भी आप लोगों की मांग है कि कुछ एनपीएस जमा नहीं हो रहा है, तो ये समस्या कब से आ रही है और अब इसके लिए क्या कुछ किया जाए? एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस 3 व्यवस्थाएं सरकार ने हमारे लिए की। हमारी लंबी टाइम से मांग है। जो एनपीएस एक बार हमारे लिए एनपीएस को लेके आई थी सरकार और ओपीएस को हटा दिया था, तो हमारी तभी से मांग है, हमारे जितने सारे संगठन हैं उनकी हमें राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी और नेशनल स्तर पर भी, नेशनल लेवल पर भी इसके रिगार्डिंग हम बार बार एजाइटेशन कर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। तो आज भी हमारी सेम मांग है कि हमें
ओपीएस से कम कुछ भी नहीं चलेगा। और जहाँ तक मैं एनपीएस की बात करूँ तो इसमें हमारे ऐसे साथी हैं जो रिटायर हो जाते हैं 20-20 साल की सर्विस के बाद और उनको केवल 2000 रुपये पर महीना मिलता है। तो सर इतनी महंगाई में, और आप भी जानते हैं कि बच्चों की जो परवरिश होती है उसमें और सारा हमारी कमाई होती है वो लग जाती है, और जब हम रिटायर होते हैं तब हमारे पास दूसरा कोई भी जीवन यापन का साधन भी नहीं होता। तो हमारी मांग है सरकार से कि ओपीएस को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। और इसमें जो आपने बताया था, मैं बात कर रहा हूँ जुलाई 2023 के, हमारे कुछ साथियों का ये प्रश्न था, उनकी डिमांड थी कि सर हमारा जो प्राण का जो हमारा अकाउंट है उसमें वो पैसा डिपॉजिट नहीं हो पाया, तो वो भी हमारा बिल्कुल होना चाहिए। बैठक के दौरान हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन के काफी सदस्य मौजूद रहे, जिनके द्वारा एक एक कर अपनी समस्याओं को रखा गया। उनका कहना था कि सरकार सुविधा देने की बात तो करती है, परंतु उनका लाभ कर्मचारी को नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों से उनका काम न करवाकर अन्य कार्यों को करवाया जा रहा है, जिनको नहीं करवाया जाना चाहिए। इस संबंध में भी राज्य प्रधान को अवगत करवाया गया है। अब राज्य प्रधान हरियाणा सरकार से मिलकर सभी कर्मचारियों की समस्याओं को रखेंगे। उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। हमारा पुराने समय से जैसे केंद्र सरकार में 10% आचार्य हो चुका है और यहाँ पे भी लागू नहीं हुआ है। सरकार ने बोल दिया है कि 9% मिल गया है, लेकिन अभी तक हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे सभी साथी संगठनों का और सभी अध्यापक साथियों का ये सुझाव है कि वो हमें जल्दी से जल्दी दिया जाए। आज हमारे स्पेशल हम 3-4 दिन पहले हमने ये मीटिंग फिक्स की थी। इसमें हमारे असला के स्टेट के प्रधान सतपाल सिंधु जी आए गए। वो इससे पहले भी 1-2 बार मीटिंग ले सके। वो हमारी हर समस्या को स्टेट लेवल पर अच्छी तरह वो करते हैं और उसको पूरी भी करते हैं। तो अभी जैसे आज काफ़ी सारी मांगों को रखा गया है, तो क्या आप लोगों के द्वारा भी अपनी मांगें दी गई? हाँ, हमारे द्वारा भी हमारे अलग अलग जो भी मांगे हैं, जो CCL की है, मेडिकल से संबंधित है या आचार्य से संबंधित है या ACP से संबंधित है, हर मांग को हमने रखा है यहाँ पर। मुख्य मुद्दा जो विद्यार्थियों की स्ट्रेंथ को लेकर आया है, उसका समाधान का यही है कि हमसे जो एक्स्ट्रा काम लिए जाते हैं उनको हटाया जाए। हम अपना पूर्ण समय क्लासेस में देंगे। वैकेंट पीरियड या क्लास मिसिंग का मामला वो ख़त्म हो जाएगा। उससे हमारी स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और हमारी मानसिक स्थिति स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही जो फीस की बढ़ोतरी की वजह से कुछ बच्चे वंचित रह जाते हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान इसी में निहित हो जाएगा। क्या माना जाए कि यूनियन जो है वो स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है? यूनियन यहाँ पर सर्वांगीण रूप से काम कर रही है, हर स्तर पर, वो चाहे टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो या बच्चों की स्ट्रेंथ हो। और बच्चों को मैं अपना बेस मानता हूँ। अगर वो रहेंगे तो वैकेंसीज बढ़ेंगी और सारा जो कार्यकारिणी है वो सब स्तर पर बढ़ती जाएगी। उसमें चाहे पोस्ट इंक्रीज होना हो या और भी विकसित कार्य हैं जो भी हैं। यूनियन प्रयासरत है, यूनियन की मीटिंग होती रहती है, अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, कुछ काम हो भी रहे हैं, कुछ लिंगर हो रहे हैं। ये जो संगठन है सभी शिक्षित व्यक्ति हैं, तो शिक्षित की तरह ही कार्य करेंगे। लोग भी, जनता भी इनसे उम्मीद करती है कि सभी शिक्षित हैं, तो पहला हमारा दायित्व यही बनता है कि हम अपने संगठन के माध्यम से सरकार के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष एक तरीके से हम अपनी बात को रखें। अगर फिर भी सरकारें नहीं सुनती हैं तो उस बात को आंदोलन के माध्यम से भी उठाया जाएगा। हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक के दौरान दूसरे संगठनों के पदाधिकारी भी पहुंचे और हंसला के साथ मिलकर कर्मचारियों की मांगों को उठाने का आश्वासन दिया। राजकीय अध्यापक संघ 70 के ब्लॉक प्रधान अनिल कुमार के द्वारा कहा गया कि संगठन चाहे अलग अलग हों, परंतु उद्देश्य एक है और कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों को दूर करवाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उनके द्वारा कहा गया कि कर्मचारी काफी समय से परेशान हैं। एक तरफ जहां समय पर कर्मचारियों के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी अपने हक को लेने के लिए भी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। अब दूसरी यूनियनों के साथ मिलकर कर्मचारियों की मांगों को जोर शोर से उठाने की तैयारी की जा रही है, ताकि कर्मचारी बार बार परेशान ना हों। आज हंसला की ये मीटिंग थी, उस मीटिंग में हम सब साथी भी आए हुए हैं। हम संगठन अलग अलग हो सकते हैं, मगर हम सभी साथी आम जनमानस की समस्याएं उठाते हैं। हमारे बीच टीचिंग, नॉन टीचिंग और आम जनमानस, जो वो बच्चों के माँ बाप तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी 80, BC, BPL की ग्रांटें होती हैं, कई बार सरकार समय पर नहीं दे पाती है। ऐसी चीज़ों के लिए भी हम प्लान करते हैं। हमारे बीच सबसे कमज़ोर कर्मचारी होता है पार्ट टाइम कर्मचारी, जिसका बजट कई बार साल भर नहीं आता।
अब 2025-26 का देखा जाए तो अप्रैल महीने का भी बजट सरकार ने नहीं दिया गया है। इन्हीं सरकार की नाकामियों को उठाने के लिए अब हम असला के राज्य प्रधान से और तमाम संगठनों का कि भी एक बार विचार विमर्श कर लिया। हम साथियों से मिलने आए थे कि भी हम यहाँ आएँ। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है भ्रष्टाचार। अब ये शिक्षा जैसा एक मुद्दा है, यहाँ तो भ्रष्टाचार होता नहीं है, मगर शिक्षकों को लूटने का प्रयास जो ज़रूर किया जाता है। आम मेरी माताएं बहनें हैं, वो एक CCL के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर एक प्रचार चल रहा है और सब हमारी माताएं बहनें लूट भी रही हैं। अगर किसी भी माता बहन ने CCL के लिए अप्लाई कर दिया और उसकी अप्रोच नहीं है तो पहली बात तो मान के चलो जी, आने वाले 10 दिन के बाद उसको CCL की ज़रूरत है। उसका बेटा बीमार है, उसी लिए तो वो ले रही है, या उसके सास ससुर बीमार हैं, बगैर विदाउट मेडिकल ग्राउंड तो ये मिल ही नहीं रही है। एक्चुअल में ये प्रारूप तो ये बनाया गया था कि भी बच्चा 18 साल तक हो तो उसकी शिक्षा और उसकी देखरेख दोनों के लिए किया जाए, मगर उसके बाद कुछ समय बाद वहाँ से चापलूसी करके शिक्षा के वर्ड को तो हटा ही दिया। उन्होंने कहा कि भी देखरेख, अब देखरेख कहाँ होगी, सिर्फ बीमार बच्चे की, और वो भी 18 साल से बच्चा है, छोटा है, तब उसके लिए सरकार को हमें देना पड़ता है बहुत बड़ा मेडिकल ग्राउंड। और मेडिकल डॉक्टर्स बैठते हैं, वो वैसे तो देते नहीं, और उस लेडीज़ को वास्तव में एक जेन्युइन छुट्टी की ज़रूरत होती है। और वो एक डेट देती है कि जी मेरे को 15 दिन के बाद आपने कहा कि मैं छुट्टियां ले रही हूँ, तब तक वो कैजुअल लीव पे जा रही है, आरंट लीव पे जा रही है। अब उसको क्या किया जाता है कि वो अगर महीने के 5,000, 3,000, 4,000 रुपये मंथली वहाँ नहीं भेजे, भाई उसको 89 दिन की है, वो 8, 9, 10,000 रुपये नहीं भेजे तो CCL टाइम पर होके नहीं आती। उसके साथ क्या किया जाता है कि भी मान के चलो उसकी CCL 17 नवंबर से सेंक्शन होनी थी, तो उसको साथ क्या करेंगे, वो 17 नवंबर से सेंक्शन कर देंगे और उसकी छुट्टी का जो लेटर है ना वो जारी कब करेंगे, 30 नवंबर के आसपास। यानी कि उसने छुट्टी ली भी नहीं और उसकी सर्विस बुक में वो छुट्टियाँ भी चढ़ गई क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। इस एक तो इन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने के लिए हम असला के साथ आए थे कि भी हमारी सब साथी आ रहे हैं, एक इस मुद्दे को उठाया जाए। आंदोलन भी अगर करना पड़ा तो साथ मिलकर करेंगे। बिल्कुल, राजकीय अध्यापक संघ 70 की पूरी टीम दादरी ज़िले से और पूरे राज्य ज़िला से अगर इस रिश्वतखोरी के मामले को उठाने के लिए, किसी भी बड़े आम जनमानुष की समस्याओं को उठाने के लिए असला के साथ हमारे तार संबंध बढ़ते हैं, तो हम कंधे से कंधा मिला करके एक मंच या पूरा तालमेल शिक्षक समिति का, जहाँ प्रिंसिपल से लेकर के क्लरिकल एसोसिएशन से लेकर के 4th क्लास तक के एसोसिएशन को साथ लेकर के लड़ने का काम करेंगे। सरकार के साथ जो भ्रष्टाचार, सरकार ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार कर ही नहीं रहे हैं, मगर ना चाहते हुए भी लोगों के साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको पैसा देना पड़ा है। उन अगर ऐसी कुरीतियों को मिटाने के लिए अगर हमें लंबा धरना भी देना पड़े, वहाँ अगर आमरण अनशन की बात बढ़ना पड़े, तो हमारे 11 साथी राजकीय अध्यापक संघ 70 के भी अन्य असला के साथ या अन्य तमाम संगठनों के साथ बैठ करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे ताकि साथियों को एक प्रकार से इस भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु के द्वारा कहा गया कि जिला स्तर की आम बैठक कर कर्मचारियों की समस्याओं को जाना गया है और जल्द ही उच्च अधिकारियों तक इन मांगों को पहुंचाकर समस्याओं का निवारण करवाया जाएगा। वहीं उनके द्वारा बार बार बदली जा रही टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कहा गया कि यदि इस बार समय पर ट्रांसफर नहीं किए गए तो बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है और हर स्तर पर उनकी समस्याओं को दूर करने में विफल रही है। इस बार सभी यूनियनें एक साथ मिलकर कर्मचारियों की मांगों को उठाएंगी। देखिए, आज ये जिला स्तर की एक आम बैठक थी और इसमें हमारे सभी सदस्य मौजूद रहे। उनके द्वारा चाहे वो जिला स्तर की जो समस्याएं थी वो भी बताई गई हैं और निदेशालय स्तर की या राज्य स्तर की आप उनको कह सकते हैं, उन समस्याओं से भी मेरे को अवगत करवाया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी भी समस्याएं यहाँ जिला स्तर की हमें इकट्ठी हुई हैं वो उच्च अधिकारियों को हम बताएँ और उनका समाधान करवाएँ। बार बार इस तरह की समस्याएं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाती हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता है। हर बार कहीं धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब की बार क्या उस सतर तक जाया जाएगा? देखिए, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो लगातार पिछले 3 सालों से हमारे तबादले नहीं हुए हैं और बार बार जो हमारी टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसमें बड़ा बदलाव कर दिया जाता है, जो कि अहम कारण है कि तबादले नहीं हो पाते। लेकिन अब की बार हमने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि जल्द से जल्द अगर तबादले नहीं हुए तो राज्य स्तरीय आंदोलन होगा और उसमें हमारी सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो राज्य स्तरीय आंदोलन में अब की बार जैसे कि आपके साथ में दूसरी यूनियंस के सदस्य भी खड़े हैं, तो क्या तमाम यूनियंस को एक साथ लेकर के आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, जिन तबादलों की मैं बात कर रहा हूँ वो तबादले न केवल एक कैडर से संबंधित है, चाहे वो हमारा JBT कैडर है, चाहे मास्टर कैडर है, प्रिंसिपल भी है या हम PGT हैं, वो सबसे संबंधित मामला है और ये सब ही इसमें शामिल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री बार बार कहते रहते हैं कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। नहीं, इस मामले को अगर आप देखेंगे तो सरकार पूर्णतः फेल है। खासकर हमारे तबादलों के मामलों को लिया जाए और ये छोटी छोटी जो हमारी मांग लगातार बनी रहती हैं, चाहे वो हमारी महिला साथियों की CCL की हम बात कर लें, चाहे ACP की बात कर लें, कर्मचारियों के काम बिल्कुल नहीं हो पा रहे हैं और इसके लिए हम जल्द से जल्द कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएंगे। NPS को लेकर भी आप लोगों का लगातार विरोध रहा है, पुरानी पेंशन बहाली की आप लोग मांग कर रहे हैं, तो कोई बातचीत सिरे नहीं चढ़ रही, क्या कारण मान रहे हैं? ये इसमें सरकार की विलनेस जो है वो नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार मानती है कि जो पेंशन है वो एक वित्तीय बोझ है और जबकि ऐसा नहीं है। उनके सामने संगठन ने समय समय पे आंकड़ों के माध्यम से उनको बताया है कि भाई ये कोई वित्तीय भार नहीं है, ये हमारा एक अधिकार है और इस अधिकार को आप जितना जल्दी दे देंगे उतना अच्छा रहेगा, अन्यथा फिर जो कर्मचारी हो सड़कों पे होगा। OPS को लेकर के आप दोबारा से एक बार प्रदर्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो क्या कुछ उसकी तैयारियां हैं और किस तरीके से उसको अमली जामा पहनाया जाए? न केवल अब, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार ये मान लीजिए आप, जब से NPS लागू हुआ है तब से हम सरकार से मांग कर रहे हैं और अभी भी हम आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जल्द से जल्द एक बड़ा आंदोलन आपको पुरानी पेंशन के लिए देखने को मिलेगा। आज काफ़ी सारी जैसे मांगे रखी गई हैं, तो कब तक आप इनको सरकार के सामने रख करके और इनको उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके ऊपर सुनवाई कर पाए? वैसे तो समय समय पर जितनी समस्याएं हैं वो राज्य स्तर पर रखी जाती हैं, लेकिन यहाँ चरखी दादरी जिले से जितनी इकट्ठी हुई है, जल्द से जल्द उनको अधिकारियों के सामने रखा जाएगा और पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा।